हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि अंशुमन और जगत की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 50 वर्ष है, तो कितने वर्षों में जगत की आयु अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी? ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 16 वर्ष। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो दिया हुआ है अंशुमन और जगत की वर्तमान आयु। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंशुमन की वर्तमान आयु बराबर कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 18 वर्ष। ठीक है, ये हो गया अंशुमन की वर्तमान आयु। वहीं जगत की वर्तमान आयु की बात करें तो जगत की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, तो जगत की वर्तमान आयु बराबर दिया हुआ है 50 वर्ष। ठीक है, ओके। वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है जगत की आयु कितने वर्षों में या कितने समय में अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, आयु दोगुनी होने में लगने वाला समय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि हमको कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है, इसकी गणना करनी है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम लोग मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो माना कि जगत की आयु 100 वर्षों में अंशुमन की आयु के दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। क्लियर इतना? ओके, तब अंशुमन की आयु क्या हो जाएगी, तब अंशुमन की आयु बराबर ये हो जाएगा, वर्तमान आयु दिया हुआ है 18, उसमें प्लस क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष हो जाएगा। तो अंशुमन की आयु बराबर क्या हो जाएगा, 18 धन 1 हो जाएगा। वैसे ही जगत की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो जगत की आयु बराबर ये हो जाएगा हमारा 50 धन 1। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आगे हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 50 धन 1 बराबर में 2 और कोष्टक के अंदर आ जाएगा 18 धन 1 और कोष्टक बंद। अब ये कैसे आया, तो अभी हमने माना कि जगत की आयु जो है 100 वर्षों में अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, और प्रश्न में यही कहा गया, तो जो वर्ष हमको ज्ञात करना है उसको हमने मान लिया है 1, और जो जगत की वर्तमान आयु है और अंशुमन की जो वर्तमान आयु है उसमें हमने उसको जोड़ दिया है। अब प्रश्न में चूंकि कहा गया है कि उस विशेष समय में या विशेष वर्ष में जो जगत की आयु है वो अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो अंशुमन की आयु होगी वो 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 50 धन 1 इसको जैसा वैसा लिख देते हैं, बराबर 2 का गुना होगा अंदर। ठीक है, तो 2 का गुना जब 18 से होगा तो 18 गुना हो जाता है 36, उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद 2 का गुना x से होगा तो हो जाएगा 2x। ओके, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x वाली वैल्यूज है उसको एक साइड पे लिखेंगे और जो अंक वाली वैल्यूज है उसको एक साइड पे लिखेंगे। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, या ये क्या है, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, x वाली जो वैल्यूज है उसको एक साइड पे पक्षांतर करेंगे और जो अंक वाली वैल्यूज है उसको एक साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है इसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, और ये जो 36 है या 36 है उसका पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पक्षांतर करने पर वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो वैल्यूज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 50, और 36 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 36 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि पक्षांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुना का भाग हो जाता है और भाग का गुना हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद इस x का पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा ऋण x। यहाँ पे देख सकते हैं x के सामने धन है, पक्षांतर होने पर वो ऋण x हो जाएगा। क्लियर इतना? ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब 50 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा? चलिए यहाँ पर मैं साइड में इसको घटाकर दिखा देता हूँ। 50 में कितना घटाना है? 36। ठीक है, तो यहाँ शून्य है, नीचे 6 है, तो शून्य जो है 5 से 1 हासिल लेगा, तो हासिल लेने पर ये 10 हो जाएगा और 10 में से 6 को जब घटाएंगे तो मान आएगा हमारा 4। ठीक है, वैसे ही यहाँ 5 के पास बचा हुआ है 4, तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारे पास मान आता है 1। ठीक है, इस तरीके से 50 में से 36 को घटाने पर जो मान आ रहा है वो आ रहा है 14 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14 और इधर बराबर में 2x में से जब 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो ये बचेगा x। ठीक है, इस तरीके से x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 14। ठीक है, या क्या है? 14 वर्ष। ठीक, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है कितना? तो ये आ रहा है 14 वर्ष। और x हमने क्या माना था? हमने माना था कि माना जगत की जो आयु है वह अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी x वर्षों में, या जगत की आयु जो है वह x वर्ष में अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो x का मान आ रहा है 14, यानी कि जगत की जो आयु है वह 14 वर्षों में, 14 सालों में अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है? यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। क्लियर? तो चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 14 वर्ष दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 14 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। ठीक है, यदि अंशुमन और जगत की वर्तमान आयु 18 वर्ष और 50 वर्ष है तो 14 वर्ष के समय में जगत की जो आयु है वह अंशुमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।